हेलो डॉक्टर सचमित हेलो। एंड आई जस्ट वांटेड कि हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको करेक्ट। स्पाइनल एनेस्थीसिया हम देते हैं, या हम लोग कहते हैं कि पीठ में आपको इंजेक्शन लगेगा, और वो हम्म। डर जाते हैं, उनको लगता है कि ये दिया। और या बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं वो इंजेक्शन लिया था ना, तब से ही वो दर्द शुरू हो गया। हाँ, तो करेक्ट। ये डॉक्टर रोशना ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि बिल्कुल मिथ है, ऐसा हम्म। होता नहीं है। तो अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बता पाते कि किस तरह से ये यस। सो एनेस्थीसिया दिया जाता है और गुड इसके इवनिंग बाद। एवरीवन। मैं डॉक्टर सस्मित हूँ एंड आई एम अ स्पेशलिस्ट इन पेन मेडिसिन। तो मैं क्रॉनिक पेन देखता हूँ एंड आई हैव डन माई स्पेशलाइजेशन इन एमडी एनेस्थीसिया। सो क्या होता है कि हमारे पास भी बहुत पेशेंट्स आते हैं गायनेक के, जैसे रिचा मैडम ने बोला है कि जो सर्जरी मतलब उनका सिजेरियन हो गया है, उनको पीठ पे ये सुई लगाई दी गई और उनको लगता है कि उस वजह से उनको अभी भी दर्द है कमर में। तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हम जो सुई यूज़ करते हैं इसको स्पाइनल नीडल हम बोलते हैं। ये एक डेमो पीस है। ये सुई इससे भी बहुत छोटी रहती है, जैसे हमारे बाल रहते हैं उतने फाइन लेवल की रहती है। तो ये सुई हम यहाँ पे, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। ये आप मॉडल देख रहे हैं, ये रीढ़ की हड्डी है। ये एक पहले वाली रीढ़ की हड्डी, ये दूसरी वाली। ये दोनों गैप के बीच में हम लोग जाते हैं, इसको हम बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। तो यहाँ से ये जो दो रीढ़ की हड्डियाँ हैं इनके बीच में मांसपेशियाँ रहती हैं। यहाँ पे ऐसे पूरे ये सबको जोड़ती हुई मांसपेशियाँ रहती हैं। तो हम बिल्कुल मिड लाइन से जाते हैं यहाँ से, और ये जो छेद जहाँ पे दिख रहा है ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। यहाँ के इसके फुल राउंड ऐसे एक स्पेस रहता है जहाँ पे वो पूरा CSF घूमता रहता है, उसको नहलाता है। तो इसको हम यहाँ पे टारगेट करते हैं, हमें स्पाइनल कॉर्ड को जाके हिट नहीं करना है, उस स्पेस में सिर्फ दवाई देनी है जो CSF में जाके बाद में वो पूरे फैल जाके वो पूरा सुन्न हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रोसीजर में पहले पूरे साफ करने के बाद इसको हम ये नीडल को यहाँ से घुसा देते हैं। ये जाती है यहाँ से, ये स्पेस से ये जो मसल्स हैं उसको वो छोटा सा छेद बना के वो अंदर चली जाती है। और यहाँ पे एग्जैक्टली इधर जाके वो हम एक बार हमको जब वो CSF करके एक फ्लूइड रहता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, वो जब बाहर निकलता है उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि हम वो स्पेस में पहुँच गए हैं। उसके बाद हम अपना दवाई वहाँ पे दे देते हैं। ये जो दवाई रहती है उसका असर सिर्फ 3 से 4 घंटा रहता है, उसके बाद उसका पूरा असर चला जाता है। और जब हम ये छेद करते हैं तो बहुत ही छोटा सुई, जिससे हम नॉर्मली जब हम कमर पे वगैरह मतलब पीठ पे वगैरह कभी इंजेक्शन लेते हैं नजर डॉक्टर के पास जाके, उससे भी छोटा सुई ये वाला रहता है। ये सिर्फ मांसपेशियों को ही थोड़ा सा छेद करके अंदर जाके देती है, तो आपके स्पाइनल कॉर्ड को भी नहीं लगता है। इससे आपके नसों को कोई डैमेज नहीं होती है, इससे आपके मांसपेशियों को भी कोई डैमेज नहीं होती है। बाई चांस अगर कुछ डैमेज होता है तो पहले 12 घंटे में ही हमको पता चलता है कि आपके कुछ नस को डैमेज या फिर कुछ ये हो गया है। नहीं तो अगर 12 घंटे से ज़्यादा आपको कुछ तकलीफ नहीं हुई, नस में कुछ डैमेज नहीं हुआ, तो कुछ सिम्टम नहीं होते हैं। ये जो हम डैमेज जो हो जाता है मसल्स में, मतलब जैसे कि हम छेद कर रहे हैं यहाँ से, बहुत ही छोटा छेद रहता है, और जो मसल को जब छेद करके जाते हैं तो ये 2 हफ्ते में पूरा हील हो जाता है। इससे आगे कभी उससे मुझे कोई डैमेज नहीं रहता है, उससे कोई पेन भी नहीं रहता है। पेन कब आता है, जब हम किसी नस को हिट करें या फिर नस को डैमेज करें। यहाँ पे नस को हिट करने का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि हम लोग ऐसे सटीक तरीके से जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ही धीरे तरीके से जाके यहाँ पे इस स्पेस में जाके जब हमको CSF मिलता है तभी हम दवाई देते हैं, उसके आगे हम निडल को नहीं लेके जाते हैं। तो यहाँ पे नस को डैमेज बिल्कुल नहीं होता है। तो जो भी मरीज आते हैं कि हमको दर्द अभी भी है ये जगह से, ये बिल्कुल गलत है। ये दर्द आता है क्योंकि प्रेगनेंसी में यूजुअली 9 महीने पेशेंट की रीढ़ की हड्डियों पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है बच्चे की वजह से। बच्चे का ऑलमोस्ट एक 2-2.5 किलो का बच्चा जो रहता है वो पेट में रहता है, और ये पूरा वजन जो है ये रीढ़ की हड्डी पे आ जाता है। तो इसके कारण हम बोलते हैं लॉर्डोसिस जो है, मतलब जो स्पाइन का कर्वेचर रहता है वो बढ़ जाता है, और इस पे ये पूरा स्ट्रेस आ जाता है रीढ़ की हड्डी पे, रीढ़ की मांसपेशियों पे। इसके वजह से ये पूरा जो है यहाँ पे दर्द होने स्टार्ट हो जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी ऐसी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हार्मोन्स इसको टेक ओवर कर लेते हैं। ये आपको कुछ एहसास होने नहीं देते कि आपके रीढ़ की हड्डी के पर ये अपना जोर आ गया है, ये स्ट्रेस आ गया है, तो ये कुछ उतना एहसास नहीं होने देते। लेकिन एक बार प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हो गई, उसके 6 महीने बाद धीरे धीरे करके ये मांसपेशियाँ जो है ये आपको अभी तंग करने लगेगी। तब क्या हो जाएगा कि इनको एहसास हो जाएगा कि हम पर अभी बहुत ज़्यादा लोड आ गया था, हम अभी पूरा स्ट्रेस स्पाज़म में गए हैं। तो इसके वजह से धीरे धीरे आपको दर्द भी आने लगेगा। सेकेंडली, जब प्रेग्नेंट मदर आ जाती है, मतलब प्रेगनेंसी जब होती है, तो ये जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं कोई एक्सरसाइज नहीं करती हैं यूजुअली प्रेगनेंसी में।
उनको लगता है कि मगर एक्सरसाइज करेंगे तो बच्चे पे असर हो जाएगा, प्रेगनेंसी पे असर हो जाएगा। इसके लिए वो एक्सरसाइज नहीं करती है तो रीढ़ के हड्डियाँ और जो मांसपेशियाँ जो हैं और स्लिप डिस्क होने का भी चांसेस रहता है, मांसपेशियाँ भी कमज़ोर होती हैं, वीक हो जाती हैं। तो इसके लिए ये बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से बाद में पेशेंट को क्रॉनिक पेन आ जाता है, बैक पेन, जैसे बैक पेन बोलते हैं। और ये इस नीडल की वजह से नहीं है, तो ये एक बहुत मिथ है कि नीडल की वजह से इतना पेन हो सकता है किसी पेशेंट को। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो मतलब आप जो कह रहे हैं, जिस तरह से आपने यहाँ पे दिखाया, ये तो काफ़ी टेक्निकल है, मतलब एनेस्थीसिया का रोल बहुत ही टेक्निकल है, ऐसा और ये बहुत ही सटीक तरीके से देना सही, पड़ता है। ब्लाइंड प्रोसीजर, तो आपकी उतनी ट्रेनिंग इतना परफेक्ट होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर व्यूअर्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर My सचमित, pleasure. थैंक यू Yeah. सो मच।